अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए मुहर्रम स्पेशल बरकी चोंगे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मुहर्रम में बनाकर बांटा जाता है। इसकी न्याज दिलाई जाती है। और लेकिन अगर आप लोग मुहर्रम में नहीं वैसे भी बनाना चाहें तो इसे बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये और बहुत ही आसान तरीके से आज मैं इसे बनाना बताऊँगी। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बाउल में शामिल कर दूँगी 2 कप मैदा। आप चाहो तो सेम रेसिपी गंदम के आटे भी के साथ भी बना सकते हो, लेकिन मैदे से ना ये थोड़े ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी से बन के तैयार होते हैं। 2 कप मैदा ले लूँगी मैं। यहाँ पे मैदा हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 से 2 चुटकी नमक का। जब भी कोई मीठी चीज़ शामिल बनाया करें ना तो उसमें नमक ज़रूर ऐड किया करें। इससे क्या होता है कि टेस्ट बड़ा प्यारा बैलेंस हो जाता है। 2 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी देसी घी के। आप चाहो तो डालडा घी भी यूज़ कर सकते हो और देसी घी भी यूज़ कर सकते हो, ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑयल से ना ये ज़्यादा खस्ता नहीं फिर बन के तैयार होंगे। बेहतर यही है कि आप इसके अंदर घी वगैरह यूज़ करो। अच्छे तरीके से अब आपने इसे मिक्स कर लेना है। घी जो है अच्छे तरीके से मैदे में मिक्स हो जाना चाहिए और इसकी इस तरीके से ना मुट्ठी जो है वो बंधने लग जानी चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आपने इस मैदे को गूंद लेना है। तकरीबन यहाँ पे मैं ना आधा कप पानी मेरा यहाँ पे लगा था और मैदा इस फॉर्म में जब आ जाएगा तो आपने क्या करना है, जब ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा तो आपने इसे कवर लगा के ना 10 मिनट का रेस्ट दे देना है। 10 मिनट के रेस्ट देने से क्या होगा कि आटा खुद ब खुद आपका जो होगा ना इसकी डो वो बिल्कुल नरम मुलायम सी सॉफ्ट सी बन के तैयार हो जाएगी। 10 मिनट के रेस्ट के बाद यहाँ पे देखिए हमारी जो डो है वो किस हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। बस अब आपने यहाँ पे 1 से 2 मिनट इसको मुक्कियाँ देनी है, जिस तरह हम लोग आटा गूंथते हुए देते हैं। और उसके बाद आपने ना इसके ऊपर घी या ऑयल को अप्लाई करके तो इसे कवर लगा के रख देना है 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए, ताकि इसके ऊपर जो खुश्की वगैरह ना वो बिल्कुल ना इकट्ठी हो। तो इसे मैं कवर लगा के अब रख दूँगी। और दूसरी तरफ अब हम इसके लिए जो शीरा है वो तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में मैं शामिल करूँगी 1 कप चीनी का और 1 ही कप पानी। जितना आपने चीनी लेनी है उतना ही आपने जो उसके अंदर है ना पानी ऐड करना है। जैसे ही चीनी का दाना यहाँ पे पानी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं इलायची का पाउडर शामिल कर दूँगी। आप चाहो तो इलायची के दाने भी शामिल कर सकते हो, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आ जाएगी। और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी रोज़ वाटर। इससे जो चाशनी है उसमें फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा कमाल का आ जाता है। ऑप्शनल है, आप चाहो तो शामिल कर दीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। अब इस चाशनी को आपने पकाना कितना है कि जब आप लोग इसे इस तरीके से फिंगर से टच करो ना तो जिस तरह एक जलेबी को या मीठी चीज़ को पकड़ने से आपको चिपचिपाहट सी फील होती है ना, बस उतना आपने इसे पकाना है। बाकी आपने इसे ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। 1 तार या 2 तार का आपने इसे बिल्कुल भी नहीं तैयार करना। इसी स्टेज पे अब आपने फ्लेम को ऑफ करके तो इसे कवर लगा के रख देना है, ताकि हमारी जो चाशनी है वो गर्म ही रहे। अब यहाँ पे जो हमारी डो है वो अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। इसके अब आप लोगों ने पेड़े बना लेने हैं। नॉर्मल साइज़ के आपने इसके पेड़े बनाने हैं, पूरी के साइज़ के। और एक कोशिश करनी है कि एक ही साइज़ के पेड़े बने। तो यहाँ पे तकरीबन देखिए माशाल्लाह 10 जो इस डो से है ना वो पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, 5-5 करके ना इन पे काम करेंगे, यानी पहले 5 रोटियाँ बेल लेंगे। इसको आपने ना पूरी के साइज़ का ना इन तमाम 5 पेड़ों को ना आपने इस तरीके से बेल लेना है। जिस तरह एक पूरी के साइज़ की रोटी बेली जाती है उस तरह आपने इसे बेल लेना है। फिर आपने क्या करना है, पिघला हुआ घी इसके ऊपर इस तरीके से ब्रश से या चम्मच या हाथों की हेल्प से इसके ऊपर सारे के ऊपर अप्लाई कर देना है। फिर इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर जो हम लोगों ने एक और रोटी बेल के रखी हुई है ना वो आपने इसके ऊपर लगा देनी है। इसी तरह आपने इसके ऊपर भी सेम प्रोसीजर करना है, घी अप्लाई करना है और उसके ऊपर फिर मैदा डस्ट करना है, फिर अगली रोटी लगा देनी है। इसी तरह 5 रोटियाँ आप लोगों ने इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करते हुए तैयार कर लेनी है। और फिर अब आप लोगों ने ना बेलन से इन 5 रोटियों को बेल लेना है। आपने ये नहीं कोशिश करनी कि हम 10 की 10 इकट्ठी बेल लें, इससे ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं बेली जाएंगी। तो अब इस तरीके से इसको बेलने के बाद हल्का सा बेलन से तो अब इसके ऊपर भी हम लोग हल्का सा घी लगाकर तो हल्का सा मैदा डस्ट कर देंगे। और अब इसके ना अब आपने ना कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। इस तरह आप लोगों के एक ही मरतबा में ना काफ़ी ज़्यादा जो चोंगे हैं ना वो बन के तैयार हो जाएंगे। इस तरह भी इन्हें रोल करते जाएंगे कटिंग करने के बाद। और जैसे जैसे आप इसकी कटिंग करते जाओगे आप लोगों ने इसके इस तरीके से दोबारा से पेड़ा बना देना है। इसकी जो लास्ट में कोना बचेगा उसको नीचे की तरफ फोल्ड करके तो इस तरीके से अब आप लोगों ने हथेली से प्रेस करके तमाम जो चोंगे हैं ना वो इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेने हैं। बाकी की रोटियां भी बेल के मैं इसी तरह से, ये देखिए माशाल्लाह मैंने सारी की सारी तैयार कर ली हैं। इस तरह चोंगे तैयार करने के बाद इसे बरकी पूरी भी बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल हल्का सा सिर्फ एक मरतबा इसके ऊपर बेलन चलाना है, वरना इसकी लेयर ख़राब हो जाएंगी। इतनी आपने ना इसकी थिकनेस भी रखनी है और बिल्कुल हल्का सा बेलन चला के ना आपने बाकी सारे के सारों को ना इस तरीके से तैयार कर लेना है। और इन्हें फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रखा है। ऑयल को जो है ना वो यहाँ पे आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम करना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल गरम नहीं करना। और बहुत ज़्यादा आपने रशनी कढ़ाई में डाल देना बरकी पूरी का। सिर्फ जितनी आपकी कढ़ाई में इजीली आ जाए ना उतनी आपने डालनी है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 शामिल किए हैं अभी।
और ये जब खुद ब खुद सरफेस पे आ जाएंगी फिर आपने इसकी साइड को इस तरीके से बदलना है। मीडियम आंच पे आपने इन्हें फ्राई करना है, तेज़ आंच नहीं करनी और ना ही ज़्यादा लो पे करना है। लो पे करोगे तो ये ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेंगे और अगर आप तेज़ आंच पे करोगे तो ये जल्दी से ऊपर से कलर पकड़ लेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरह का प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए आपने इन्हें फ्राई करना है और जैसे जैसे इन्हें फ्राई करते जाना है वैसे ही आपने इसे नीम गर्म चाशनी में शामिल करते जाना है। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप इन्हें चाशनी को ना हल्का सा नीम गर्म कर लो और चाशनी में आप लोगों ने इस तरीके से इसे डिप करके रखना है सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक। और 1 से 1.5 मिनट के बाद आप लोगों ने ना इन्हें किसी भी स्ट्रेनर या छन्नी में इस तरीके से निकालते जाना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त आप लोगों की जो बरकी पूड़ी है, चोंगे हैं मुहर्रम स्पेशल, वो बनके तैयार हो गए हैं। एज़ अ डेज़र्ट भी ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। लास्ट में यहाँ पे मेरे पास कुछ बादाम चॉप किए हुए हैं और थोड़ा सा नारियल का बुरादा है और खशखाश है। ये सब चीज़ें हम लोग अपनी बरकी पूरी के ऊपर सेट कर देंगे। इससे ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेंगी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो इस रेसिपी को इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये नो फेल रेसिपी है। अगर आप पहली मरतबा भी ये ट्राई कर रहे हो ना तो ये बहुत ही कमाल के बनेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।